RS में ना। अभी देख रहे हैं सलमान खान को जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है बस थोड़ा सा धमका दिया तो 2 करोड़ का जाकर जो है लेकर गाड़ी चला है रेंज रोवर बुलेट प्रूफ। अब इसको हीरो कैसे कहेंगे? ये तो एक्टर है ना, एक्टिंग करता है। हजारों की संख्या में जो है फिल्म में देखिएगा टर 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 मार देता होगा। और जब अपने जान की बारी आई है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी आ गई है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, वेलकम। आज फिर हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से, ताकि हजारों की संख्या में वर्ड हम लोग मिनटों में याद कर सकें। ओके, और रूल नंबर होगा 41, ठीक है। और जो रूल है ना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। कंसेप्ट सिर्फ क्लियर कर लीजिए, हजारों की संख्या में वर्ड बनने लगेगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए। लुक, लुक मतलब होता है देखना, एक वर्ब है ना। और इसी लुक मतलब होता है दिखना। एक और वर्ड इसके साथ हम जोड़ेंगे, लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। जब किसी को दिल से पसंद करते हैं तो अंग्रेजी क्या लिखते हैं? लाइक। जब किसी को दिल से चाहते हैं तो अंग्रेजी क्या लिखते हैं? लाइक। और ऐसे टेम्पोररी चाहेंगे, मतलब किसी के साथ मजाक करना है, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ करना है, तब कहते हैं कि आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन जब किसी को दिल से चाहते हैं तो कहते हैं आई लाइक यू। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज याद रखना है कि लुक एक वर्ब है और लाइक भी एक वर्ब है। समझ में आ रही है? लेकिन जब दो वर्ब एक जगह आता है ना, लुक के साथ लाइक, तो यहां पर लाइक जो है एडजेक्टिव का काम करने लगता है। कोई दिक्कत? चलिए, हम क्या आप लोग को हिंदी बताएं? लुक मतलब हाँ दिखना। क्या होता है? दिखना या लगना। जैसे मैं कैसा दिखता हूं? आप तो हीरो की तरह दिखते हैं। वह कैसी लगती है, कैसी दिखती है? आप तो हीरोइन के माफिक लगती है, मतलब हीरोइन दिखती है। समझ में आ रही है ना? चलिए, उसके बाद क्या है? लाइक। लाइक का हिंदी होता है बेटा के जैसा, के तरह, के समान, etc। ओके, यानी कि लाइक जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसका हिंदी क्या निकलेगा? के जैसा, के तरह, के समान, etc। ओके, अब वर्ड बनाने का मशीन तैयार हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ वर्ड बनाना है, ठीक है। कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब कैसे जो है बनाना है तो ध्यान दीजिए। जैसे लुक लाइक हीरो, मतलब हीरो के तरह लगना। चूंकि लुक माने होता है दिखना या लगना, और लाइक माने होता है के तरह, के जैसा, के समान, है ना। हीरो माने हीरो, बहादुर। समझ में आ रही है? अब टोटल के हिंदी निकलेगा कि लुक लाइक हीरो, मतलब हाँ हीरो के तरह दिखना या लगना। जैसे आप हीरो के तरह लगते हैं, ठीक है, और तुम हीरोइन की तरह लगती हो, हाँ, तब क्या कहेंगे? लुक लाइक हीरोइन। एक्ट्रेस क्यों, हीरोइन कहेंगे ना। लुक लाइक हीरोइन मतलब हीरोइन के तरह लगना। कोई दिक्कत? जैसे कहेंगे गुंडा की तरह लगना, तब क्या कहेंगे? हाँ, लुक लाइक गुंडा। और नेता की तरह लगना तो क्या कहेंगे? हाँ, लुक लाइक लीडर। क्या कहेंगे? लीडर मतलब नेता की तरह लगना। अपराधी की तरह लगना तो लुक लाइक क्रिमिनल। टीचर की तरह लगना, लुक लाइक
टीचर, डॉक्टर की तरह लगना, लुक लाइक डॉक्टर, समझ मारिए, हैं? प्रोफेसर की तरह लगना तो लुक लाइक प्रोफेसर, और विद्यार्थी की तरह लगना, पागल की तरह लगना तो लुक लाइक मैड, मैड माने पागल, समझ में नहीं? शादीशुदा लगना ना, कहते हैं कि आप शादीशुदा लगते हैं या शादीशुदा लगती हैं तो लुक लाइक मैरिड। खुद से सोचिए वर्ड अब बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना? चलिए दो चार वर्ड हम लोग बनाते हैं। लुक लाइक डॉक्टर, डॉक्टर की तरह लगना, डॉक्टर की तरह दिखना। हाँ, लुक लाइक ऑफिसर, ऑफिसर की तरह लगना, है ना? लुक लाइक, और कुछ भी यहां जोड़ दो, लुक लाइक क्रिमिनल, जो हम ओरल में बोल रहे थे, लुक लाइक क्रिमिनल मतलब अपराधी की तरह लगना। समझ मारिए बेटा, क्लास शुरू हो जाए तो कोई अंदर बाहर नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, अदरवाइज मे बी पनिश्ड। ओके, चलिए, तो अब वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? अब बताओ कि मेरे तरह लगना, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ो। हाँ, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? हाँ, लुक लाइक मी मतलब मेरे तरह लगना, आ लुक लाइक यू, हाँ, लुक लाइक यू मतलब आपकी तरह लगना। समझ में रही है ना? कोई दिक्कत? किसी का नाम रखकर भी हम बोल सकते हैं, जैसे लुक लाइक मिस्टर मोदी मतलब मोदी की तरह लगना, मोदी की तरह दिखना। हम इसी को ऐसे कर दे बेटा कि लुक लाइक अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की तरह लगना, और लुक लाइक मिस्टर लालू यादव, लालू यादव की तरह लगना, और लुक लाइक सारा अली, एक एक्ट्रेस का नाम है, हाँ, सारा अली की तरह लगना या सारा अली की तरह दिखना। पहले वर्ड बनाओ बेटा, जब वर्ड बनने लगेगा तो इस पर सेंटेंस भी बनने लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, पहले वर्ड बनाने का कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। समझ में रही ना? तो हो गया जैसे कि लुक लाइक, हाँ, सारा अली, या लुक लाइक सोनिया गांधी, लुक लाइक, हाँ, सोनिया गांधी मतलब सोनिया गांधी की तरह लगना, सोनिया गांधी की तरह दिखना। ठीक है, और एक स्टेप आगे बढ़े। चलो, जैसे हम कहें बेटा कि लुक लाइक माई फादर, हाँ, मेरे पापा की तरह लगना, है ना? आ लुक लाइक माई मदर, मेरे माँ की तरह लगना। नहीं, कोई औरत देखते हैं, अरे वो मेरी माँ की तरह लगती है ना? वह मेरे पापा की तरह दिखते हैं। ठीक है, तुम अमिताभ की तरह लगती हो, एकदम अमिताभ वाला कोर्स खा कर आई हो, एकदम लंबी लंबी चौड़ी 6 फीट की, है ना? समझ में रही है? कोई दिक्कत? लेकिन किसी को कहिए ऐसे कि लुक लाइक बफैलो, भैंस की तरह लगना, भैंस की तरह दिखना। अब जैसे कोई पूरा मोटा हो, बल्कि बड़ी, हम ये तो नहीं कहेंगे अनंत अंबानी, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन कोई पूरा मोटा हो तो अरे तुम भैंस की तरह लगना, तो वर्ड बना दो कि लुक लाइक बफैलो, और सेंटेंस में बता दूंगा बाद में कि तुम भैंस की तरह लगती हो। समझ में रही है ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो चलो, लुक लाइक माई फादर, लुक लाइक माई मदर, मेरी माँ की तरह लगना, और लुक लाइक माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी की तरह लगना। लुक लाइक माई वाइफ, हाँ, मेरे बीवी की तरह लगना, और लुक लाइक माई डॉटर, मेरी बेटी की तरह लगना। समझ में आया? लुक लाइक माई सिस्टर इन लॉ, मेरे साली की तरह लगना, और लुक लाइक माई गर्लफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड ना करें, तुम मेरे गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हो।
लगती हो, तो सेंटेंस कैसे बनाइएगा? वर्ड फॉर्मेशन होगा तब ना बनाइएगा। तो गर्लफ्रेंड की तरह लगना, इसको पहले बना लीजिए वर्ड, लुक लाइक माई गर्लफ्रेंड। अब सेंटेंस आ जाए या आपको बोलना हो कि वो हम मेरे गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है या लगती है, तो कहेंगे सी लुक्स लाइक माई गर्लफ्रेंड। बेटा वर्ड जहां से बना तो सेंटेंस बनाना आसान हुआ, और वर्ड नहीं बनेगा सेंटेंस नहीं बनेगा, ये मेरा दावा है, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं। इसलिए पहले वर्ड पर कमांड करना होगा, वर्ड के साथ खेलना सीखना होगा, और वर्ड के साथ खेलना सीख लीजिएगा तो इंग्लिश बोलना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? वेरी गुड, ओके। तो कह रहे कि लुक लाइक माई फादर, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी जो है एक वर्ड का मैंने यूज किया था कि भैंस के तरह दिखना, तो लुक लाइक बफैलो। और शेर के तरह दिखना, ये भी तो कह सकते हैं ना कि मेरा बेटा शेर के तरह दिखता है। हाँ वेरी गुड, तो क्या होगा बेटा? हाँ पहले तो वर्ड बनाओ बेटा, लुक लाइक लायन, मतलब शेर की तरह दिखना, और कुत्ते की तरह दिखना लुक लाइक डॉग, अब बिल्ली की तरह दिखना लुक लाइक कैट, अब बांस की तरह दिखना, जैसे मान ले कि लिसन फर्स्ट, मान लीजिए कि कोई लड़का हो या लड़की हो, इतना पतली हो, इतना पतली एकदम बांस की तरह हो, लगे कि वो कपड़ा पहना है तो बांस खड़ा करके उस पर कपड़ा पहना दिया गया है। ऐसे भी लोग होते हैं कि बांस की तरह लंबा हो जाए, एकदम पतला दुबला पतला, कपड़ा पहनेगा तो लग रहा है कि जो है बांस खड़ा करके उसको कपड़ा पहनाया गया है। तो वैसे क्या कहिएगा? लुक लाइक बम्बू, बम्बू माने बांस, समझ में रही है? कोई दिक्कत है? अब बताओ कि वर्ड बन रहा है कि नहीं, इतना ही सिर्फ बता दो ना। बन रहा है ना? अरे इसमें ना, तो इस तरह से जो है वर्ड बनाना आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है ना। थोड़ा सा और जो है, और बेटा इसमें हम हल्का सा और आप लोग का हम टाइम लेना चाहेंगे। जैसे हाँ बेटा शांत रहो। लुक मतलब मैंने क्या बताया बेटा? दिखना या लगना, यही मैंने बताया था ना, है? चलो लाइक को अभी हटा दो, लाइक को हटा दो, अब इससे वर्ड बनेगा। जैसे हाँ लुक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो जब लाइक का मतलब लुक का मतलब हो गया दिखना या लगना, और लुक ब्यूटीफुल मतलब हाँ सुंदर दिखना या सुंदर लगना। जैसे कहेंगे ना कि इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लगती हो, ठीक है? कहेंगे इस ड्रेस में तुम बदसूरत लगती हो, समझ आ रही है? कहेंगे इस ड्रेस में तुम बंदरी लगती हो, ठीक है? तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पर एडजेक्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। उदास लगना बनाओ। अब लाइक कहां से आ गया? उदास लगना, हम के तरह नहीं भर रहे हैं, ये सेकेंड स्टेप हम आप लोग को बता रहे हैं। हाँ क्या होगा? हाँ लुक 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 सैड, उदास लगना, उदास दिखना। देखिएगा लोग जनरली बोलता है कि आप उदास लग रही हैं, कोई बात है क्या? अतः नहीं कुछ नहीं, अतः नहीं कुछ है तो बताइए ना, बोलते हैं ना। तो लुक सैड माने होता है उदास लगना, कोई दिक्कत? और यही कहा दिया जाए लुक हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है कि नहीं है? हाँ खुश, खुश लगना, खुश देना। कह रहे क्या बात है आज बड़ी खुश लग रही हो, बड़ी बड़ी खुश दिख रही हो। तो सर बात ही ऐसी, आज पापा आए हुए थे, गिफ्ट लाए हैं, है ना? कोई दिक्कत? चले, या आज शादी फिक्स हो गई है ना, इसलिए ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ अब किसकी खुशी कहाँ से मिलती है मुझे पता नहीं। अब हमारे यहाँ को तो जो है आइसक्रीम से खुशी मिलती है,
अभी बोल दीजिएगा कि जो आज चलना है आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम पार्लर एकदम, हाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, है ना बेटा, राइट। चलो तो देखो लुक हैप्पी माने खुश दिखना, खुश लगना, और लुक सैड माने उदास दिखना, बन रहा है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ रहा है ना, ब्यूटीफुल, सैड, हैप्पी, इस तरह का कोई भी एडजेक्टिव लगा लीजिए, एक नया वर्ड बनने लगेगा। अब लुक फैट, ध्यान दो तो बेटा, हाँ लुक फैट मतलब मोटा दिखना, मोटा लगना ना, कहते हैं अरे इस ड्रेस में तुम मोटी लगती हो, है ना। तुम सुबह सुबह जब जगती हो ना तो मोटी दिखती हो, समझ रही है ना। हाँ जैसे कहेंगे जीन्स और टी शर्ट में तुम पतली लगती हो, तो पतला ये सब एडजेक्टिव है कि नहीं है? तो लुक के बाद कोई भी एक एडजेक्टिव लगाओ, एक नया वर्ड बनाओ, बन रहा है ना। तो अपने मन से कोई एक वर्ड आप लोग बोलो तो, जिसको मुझे लगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। हमने सिर्फ यहां लिख दिया लुक, बोलो तो इसके बाद कुछ मैं जानना चाह रहा हूं। हाँ वेरी गुड, लुक थिन मतलब पतली दिखना, पतली लगना। चलिए अगला वर्ड बोलिए, कॉमन सेंस काम कर रहा है, कोई एडजेक्टिव लगाइए ना। अच्छा ग्रीड माने क्या होता है? ग्रीड, ग्रीड माने क्या होता है? लालच, एडजेक्टिव है। तो लुक ग्रीड लालची लगना ना, कहते हैं हमको लगता है कि बड़ी लालची है, ठीक है। तो लुक ग्रीड लालची लगना, लालची दिखना, समझ में रही है? हाँ अच्छा मारिया लालची है, अच्छा नहीं माही है। चलो बेटा बहरहाल अब जो है वर्ड बनने लगा। अब जब वर्ड बनने लगा तो एक चीज समझ लें, ये एडजेक्टिव वाला था, इसके ऊपर कौन था बेटा? ये सब नाउन वाला है। क्या है बेटा? नाउन वाला। अब इसको हमें क्या करना है बेटा कि सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। सेंटेंस में जो है क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर है ना कि लुक लाइक हीरो, हीरो की तरह लगना, हीरो की तरह दिखना। जैसे कहेंगे ना कि मेरे पापा एकदम हीरो की तरह लगते हैं, मेरी मम्मी हीरोइन की तरह दिखती है, ऐसे मम्मी के पास जाकर कहना नहीं, न तो एकदम लबदा डंडा सब मिलने लगेगा, ठीक है। कहेंगे जैसे मेरी दादी हीरोइन के माफिक लगती है, पक्का है कि पीटोगे जाकर अगर दादी से कहोगे तो, समझ में आ रही है ना। हाँ मेरे दादाजी एकदम हीरो की तरह लगते हैं। तो देखो तो ये बनने लगा कि नहीं? बन रहा है सेंटेंस ना। जैसे कहेंगे कि तुम्हारे दादाजी गांधी जी की तरह लगते हैं, अरे जहां हम लिखे थे ना कि लुक लाइक मिस्टर मोदी, तो मोदी जी को चेंज कर दो, दादाजी लिख दो, क्या अंतर पड़ता है? यहां लिखे भी हैं कि लुक लाइक माई फादर, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम रखकर भी बोल सकते हो। हाँ जैसे कहेंगे राकेश गांधी जी की तरह लगता है, ठीक है। कहेंगे शबनम सोनिया गांधी की तरह लगती है। सेंटेंस बन रहा है ना? सेंटेंस बन रहा है ना, ठीक है। हिंदी में बन रहा है, इंग्लिश में बनने लगेगा, एकदम टेंस के मुताबिक उसको सजा देना है, ठीक है ना। तो अब हम जो है सेंटेंस लिखे एक दो ठो, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा आप लोग, क्या उसका अर्थ निकल रहा है, जल्दी बोलिए। हैं? चलिए तो आप लोग को जो है उसका अर्थ समझना है। जैसे हम ऐसे कह दें कि यू लुक लाइक बफेलो, यहां जोड़ दो बफेलो, ठीक है। यू लुक लाइक बफेलो मतलब हाँ तुम भैंस की तरह दिखती हो, इसलिए थोड़ा सा खाना कम खाया करो। हाँ अच्छा अनंत अंबानी, ठीक है। ये छोटी बच्ची अनंत अंबानी का नाम कैसे जान गई है, ठीक है। चलो तो कहेंगे यू लुक लाइक बफेलो मतलब तुम भैंस की तरह दिखती हो। हाँ यही कह दे कि यो वाइफ मतलब आपकी बीवी, आपकी पत्नी
समझ में आ रही है? अब ध्यान देना बेटा, यहां लुक नहीं कहेंगे, इसमें एस लगाएंगे। हाँ, योर वाइफ लुक्स लाइक, अब फिर कह दो बफेलो। हाँ, मतलब तुम्हारी बीवी भैंस की तरह दिखती है। सबसे पहला कंसेप्ट समझ लो बेटा कि मैंने यहां पर एस क्यों लगाया, क्योंकि मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारी बीवी भैंस की तरह दिखती है या लगती है। तो ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ताहे तीहे लगा हुआ है। अब ताहे तीहे वाला जो सेंटेंस होता है उसके वर्ब में एस या यस लगता है कब? जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एवं कोई एक नाम आवे तो। ठीक है, तो यहां पर वाइफ एक है कि नहीं? सिंगुलर हो गया, तो इसलिए यहां पर एस लग रहा है। कोई दिक्कत है? जैसे कहेंगे मेरे पापा हीरो की तरह लगते हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ जल्दी बोलो बेटा। हाँ, माई फादर, हाँ लुक्स कहेंगे, माई फादर लुक्स, हाँ लुक्स लाइक अ हीरो कहेंगे बेटा। हाँ, यहां पर अब ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, माई फादर लुक्स लाइक अ हीरो, मेरे पापा हीरो की तरह लगते हैं। अब मेरी माँ हीरोइन की तरह लगती है। हाँ, हीरोइन। समझ में आ रही है? हैं? समझ में आ रही है? अगर इसी को हम टेंस चेंज कर दें कि भगत सिंह शेर की तरह लगते थे, शेर की तरह दिखते थे। हाँ नहीं, अब टेंस बदल जाएगा ना, तो लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह शेर की तरह दिखते थे या शेर की तरह लगते थे, तो यहां पर क्या कर देंगे बेटा? हाँ, भगत सिंह लगते थे, तो लुक का जो है हाँ V2 लग जाएगा, पास्ट टेंस हो गया। तो भगत सिंह लुक्ड, मतलब भगत सिंह लगते थे। कैसा लगते थे? शेर की तरह। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे बेटा? हाँ, लाइक अ लायन। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम्हारे दादाजी चूहे की तरह लगते थे, तो अब चूहा का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा ना, मतलब डरपोक, कायर। समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? कायर। किसी शायर ने सच कहा है बेटा कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। दिलेर मतलब हिम्मतवर, जिसका देखो शरीर से कुछ नहीं होता है, सब ताकत, शरीर से कुछ नहीं होता है, ताकत से कुछ नहीं होता है। कैसे होता है? हिम्मत से होता है, हिम्मत से होता है, हौसले से होता है। कैसे होता है? हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, ताकत रहेगा कुछ नहीं होगा। जैसे हाथी को आप लोग देखे हो, हाथी बहुत ताकतवर जानवर का नाम है ना। लेकिन देखिएगा एक छोटा सा बांस का जो है, जिसको हम लोग बिहार में खूंटा बोलते हैं, हाँ उसको गाड़ देते हैं खूंटा, उसमें एक रस्सी बांधकर और हाथी के पैर में बांध देते हैं। जबकि हाथी चाह दे तो इसको हल्का सा जो है खींचे, जब हाथी खींचेगा तो ये उखड़ जाएगा। सही है गलत? लेकिन हाथी को लग जाता है कि अब हम बांधे जा चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ में रही ना? इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हर इंसान के पास क्या कहते हैं, ठीक है, एक अलग तरह का एनर्जी है। क्योंकि गॉड जो उसको जो ब्रेन दिया है ना, ब्रेन में बहुत ताकत होता है, बहुत एनर्जी होता है, हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, उसको यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। आप लोग आइंस्टीन का नाम सुने हैं ना? आइंस्टीन जो है मात्र 3% अपने ब्रेन का यूज कर पाए थे। सोचो, ठीक है, हम लोग तो लग रहा है कि 0% भी नहीं यूज कर पाते होंगे। समझ में ना? बट आप साइलेंट रहो, तो हम लोग अपने ब्रेन को जो है नहीं यूज कर पाते हैं। समझ में ना? चलिए बहरहाल, तो कह रहे कि भगत सिंह लुक्ड, मतलब भगत सिंह लगते थे, कह रहे कि लाइक अ लायन, शेर की तरह लगते थे, शेर की तरह दिखते थे। तो इन महापुरुषों के लिए, कौन महापुरुष? जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, इन लोगों के लिए ये सचमुच में एक लाइन कहा गया है। किसी शायर ने कहा है कि
लाइन हम मिस कर रहे हैं, पहला लाइन मिस कर रहे हैं कि हाँ, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को और वक्त खराब हो तो कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को, कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। समझ में आ रही है? वरना शेर को जो है कैद करना इतना आसान नहीं है। तो देखो तो सेंटेंस बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? है? अब जैसे भगत सिंह पर सेंटेंस बन गया, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज हम लोग बना सकते हैं। बनने लगे आपने से ना? जैसे ये भी तो हो सकता है, से लुक्स लाइक माई मदर, मतलब वह मेरी माँ की तरह लगती है, मेरी माँ की तरह दिखती है। कोई दिक्कत? तो हम लोग दो चीज़ की तरह सेंटेंस बनाना हम लोगों ने सीखा। एक तो पहला लुक और दूसरा लाइक। हाँ, लुक लाइक और लुक, ठीक है ना? अगर हम सिंगल अगर लाइक लिख दें तो भी वर्ड बनने लगेगा। हाँ, लाइक मतलब क्या होता है? हाँ, लाइक मतलब होता है के तरह, के जैसा, के समान। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए लाइक को मैं चर्चा नहीं कर रहा था, ठीक है ना? लाइक मतलब के तरह, के जैसा, के समान। जैसे अगर हम सिंपल वाक्य बोलना चाहते हैं कि आई एम नॉट, हाँ, आई एम नॉट लाइक यू, मैं आपकी तरह नहीं हूं। जैसे कहेंगे यू आर नॉट लाइक मी, आप मेरे तरह नहीं हैं। हम कहें कि शिवान इज नॉट लाइक पटना, मतलब शिवान पटना की तरह नहीं है। पटना इज नॉट लाइक दिल्ली, पटना दिल्ली की तरह नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान इज नॉट लाइक इंडिया, मतलब पाकिस्तान भारत की तरह नहीं है। समझ रही है? कहेंगे माई फिजिकल स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक योर्स, मतलब मेरे शरीर की बनावट आपके शरीर के बनावट की तरह नहीं है। बनेगा कि नहीं? तो अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में वर्ड मीनिंग पर कमांड हो जाए, इंग्लिश से स्पोकन पर कमांड हो जाए, ग्रामर पर कमांड हो जाए, तो सबसे ज़रूरी है कि आप मेरे ऐप पर चले आइए, मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आइए, है ना? मैं बता देता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। हाँ, इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी, यही मेरा ऐप का भी नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखिए। फैमिली पैक इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंग्लिश माहौल से सीखा जाता है। इंग्लिश कैसे सीखी जाती है? माहौल से। जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। माहौल हमें गाली सिखा देता है, हर गंदा चीज़ सिखा देता है, तो इंग्लिश क्यों नहीं सिखाएगा? ठीक है, तो यहीं से ज्वाइन हो जाना है। और जब इसका ऐप पर आइएगा ना इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी पर, तो आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको ये भी मिलेगी, क्या चीज़? हाँ, ये आपको किट मिल जाएगी। हाँ, ई बुक के रूप में मिल जाएगी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ फैमिली कोर्स, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो किताबें वो भी फैमिली कोर्स है। देख लीजिए, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, आप लोग भी जान लीजिए। फैमिली पैक है मतलब आपके पूरे परिवार के लिए किताब इसमें मौजूद है, यानी कि 5 किताबें हैं इसमें। ओके, तो शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके, है ना बेटा? और जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा था ना, वो चैप्टर जो है यहीं पर आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? चूंकि मैं आप लोगों को किताब से पढ़ा रहा था, जो किट दिखा रहा था उसमें बुक नंबर जो 3 है, उसी 3 का जो है पेज नंबर खोलिएगा, कितना? 62। तो आप लोग को वो चीज़ मिल जाएगा जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। देखिए, तो यही ना मैं पढ़ा रहा था, लुक मतलब दिखना या लगना, यही पढ़ा रहे थे। जैसे करे कि लुक ब्यूटीफुल, सुंदर लगना, सुंदर दिखना, ठीक है ना? लुक इनोसेंट मतलब निर्दोष लगना, निर्दोष दिखना।
समझ में आ रही है ना। एक जो है मनोज तिवारी जो है अभी तक भाजपा के एमपी हैं, और वो गाना भी गाए थे कि कहो मुछ मुंडा भैया मोछी ये पसान बा, केहू मुछवा छिलवा लेता सुंदर लागे खातिर, कोई छिलवा लेता है स्मार्ट लागे खातिर, केहू छिलवा लेता है थोड़ा लड़की ज़्यादा पसंद करी है सोन, तनी औरत ज़्यादा पसंद करी है सोन। ये मनोज तिवारी के गाना था कि काहो मुछ मुंडा भैया मोछी ये पर सान बा। यही मोछिया खातिर हमारे भगत सिंह अपना कुर्बानी दे दिए, चंद्रशेखर, बहुत सारे वीर जो है कुर्बानी दे दिए। तो आज के जो है यंग ब्लड है मुझ, अरे ऐसा क्या करे भाई, मैं भी छिलवाया हूँ, राइट। तो मेरे कहने का मतलब आज तो फैशन हो गया है। पहले के ज़माने में कोई अगर मुझ छिलवा लेता था तो ये डिनोट हो जाता था कि लग रहा है कोई मर गया है, ठीक है। अरे सुन ना, बाल छिलवा लेता था तो लगता है कोई उसके घर मर गया है। आज बाल छिलवाना, मोछ छिलवाना, दाढ़ी रख लेना, दैट इज कॉमन फैशन, सही ना। आजकल के लड़कों का फैशन आ गया है दाढ़ी रखना, हाँ दाढ़ी रख रहा है सब लंबा लंबा, ठीक है, फैशन आ गया है। एक ज़माना था कि क्लीन शेव, राइट। चलो बहरहाल तो देख रहे हैं ना, बनेगा इसी पर। मनोज तिवारी जो गाना भी गा दिए थे कि कहो मुझे मुंडा भैया मोछिए पसान बा, चलिए तो इसी पर बनेगा ना। चलिए अब देखो कह रहा है कि लुक सैड मतलब उदास लगना। मेरे कहने का मतलब है कि लुक के बाद ब्यूटीफुल, इनोसेंट, सैड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव लगाओ, एक नया वर्ड बनाओ। वही तो मैं बता रहा था। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि महक, महक किसी लड़की का नाम है, हम इसके जगह पर हम मारिया भी कह सकते हैं, माही भी कह सकते हैं, प्रियंका भी कह सकते हैं, रितिका भी कह सकते हैं, शबनम भी कह सकते हैं, कोई भी लड़की का नाम रख सकते हैं। तो कह रहा है ना कि महक लुक्स मतलब महक लगती है, दिखती है। कह रहे कि वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। कह रहे कि सी लुक्स माने वह दिखती है। कह रहे कि वेरी एक्टिव एंड वाइज मतलब वह बहुत एक्टिव और वाइज दिखती है। क्या कहते हैं, वाह मारिया तो बहुत एक्टिव और वाइज दिखती है। तो लग रहा है कम्प्लान पीती है, नहीं ना सर, गाय का दूध पीती है ना। चलिए तो देखिए तो बन रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर जो है किसी लड़की का नाम है सुंदरी, तो कह रहे कि सुंदरी लुक्स वेरी इनोसेंट मतलब सुंदरी जो है काफ़ी जो है क्या लगती है, हाँ निर्दोष, मासूम लगती है। इनोसेंट मतलब मासूम, राइट। सुने हैं ना कि मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, तो मासूम चेहरा का अंग्रेजी का होगा इनोसेंट फेस। इनोसेंट फेस मतलब मासूम चेहरा, और निगाहें फरेबी, तो फरेबी मतलब धोखेबाज, ठीक है ना। तो मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इनोसेंट फेस एंड डिसीटफुल आइज। डिसीटफुल आइज का मतलब होता है कि फरेबी निगाहें, धोखेबाज निगाहें, माने दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और है। गाना तो वही है ना कि मासूम में चेहरा निगाहें फरेबी, दिल में दगा है। ऐसा ही कुछ गाना है। मैं तो सिंगर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग अच्छा सिंगर है, सुनते हैं आप लोग, गाते हैं, राइट। चलो बेटा तो देखो तो बनने लगा कि नहीं यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लुक लाइक, लुक लाइक जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। तो देखो तो कह रहा है कि लुक लाइक हीरो, हीरो के तरह लगना, लुक लाइक मोदी, मोदी के तरह लगना, लुक लाइक यू, आपके तरह लगना। मतलब किताब में भी मैं बताया हूँ थ्योरी को, जिस थ्योरी को मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बुक ओपन करके देखना है, क्या करना है, ओपन करके देखना है, या हार्ड कॉपी ऑर्डर करके मंगवा लीजिए, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए, है ना। देखो तो यहाँ पर सेंटेंस बना है कि नहीं। कह रहे कि मदन, आई थिंक मदन इज द नेम ऑफ योर मामा, मामा मैटरनल अंकल, राइट। तो कह रहे कि मदन लुक्स लाइक मोदी, मतलब मदन जो है मोदी के तरह लगता है। कह रहा है कि इन कुर्ता पजामा, मतलब कुर्ता पजामा जब मदन पहनता है तो मोदी की तरह लगता है, ठीक है। जैसे तुम साड़ी पहनती हो तो परी की तरह लगती हो, तो कहेंगे ना कि यू लुक लाइक अ फेरी, चाहे हुरी, हुरी माने भी होता है परी, तो कहेंगे यू लुक लाइक हुरी, अच्छा फेरी होता है, ठीक है ना। क्या चीज, इन साड़ी, जैसे यहाँ कह रहा है ना कि इन कुर्ता पजामा, तो यहाँ कह दिया कि इन साड़ी, वेरी सिंपल। उसके बाद कह रहा है कि
महक, महक किसी लड़की का नाम हो गया, जैसे ऊपर लिखे थे बेटा। तो कह रहे कि महक लुक्स लाइक माधुरी इन साड़ी, मतलब महक कैसी लगती है, साड़ी में लगती है माधुरी की तरह ना, कहते हैं वाह क्या गजब की तुम लग रही हो, माधुरी दीक्षित की तरह लग रही हो साड़ी पहनी हो तो, समझ रही ना, अरे वाह क्या गजब की लग रही हो इस ड्रेस में, भैंस की तरह, ठीक है। अरे ऐसे भी तो कहेंगे ना, क्या गजब की तुम लग रही हो भैंस की तरह, ठीक है ना। तो यहां पर कहेंगे यू आर लुकिंग बिजार्ड, बिजार्ड माने होता है गजब, विचित्र, ठीक है ना, बिजार्ड बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब देखो यहां पर अगला सेंटेंस देखो, तो कह रहे कि सी लुक्स लाइक दीपिका, दीपिका एक हीरोइन का नाम है, हीरोइन तो नहीं कहेंगे, एक्ट्रेस कहेंगे, नचनिया है सब, नाचने वाली है सब, ये सब जो है हीरोइन नहीं हो सकती है, क्योंकि हीरोइन कहते हैं बहादुर लड़की को, जो जाकर बॉर्डर पर जो लड़कियां आज के डेट में गोली चला रही हैं दुश्मनों के साथ, वो बहादुर है। जो समाज के लिए काम करे लड़की, वो लड़की बहादुर है। चाहे कोई भी फील्ड हो, मेडिकल के फील्ड में अगर लड़की जो है काम बहादुरी का कर रही है तो मेडिकल फील्ड की हीरोइन है। कोई एजुकेशन में अच्छा काम करे तो एजुकेशन फील्ड के वो हीरोइन है। कोई राजनीति में रहकर देश के लिए अच्छा काम कर रही है तो पॉलिटिकल हीरोइन है। हीरोइन का मतलब बहादुर होता है, ये तो सब डरपोक है। हाँ RS में ना अभी देख रहे सलमान खान को जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है बस थोड़ा सा धमका दिया तो 2 करोड़ का जाकर जो है लेकर गाड़ी चला है रेंज रोवर बुलेट प्रूफ। अब इसको हीरो कैसे कहेंगे, ये तो एक्टर है ना, एक्टिंग करता है, हजारों की संख्या में जो है फिल्म में देखिएगा टर 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 मार देता होगा। और जब अपने जान की बारी आई है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी आ गई है। मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है, हीरो जो है मरता है या मारता है, डरपोक नहीं हो सकता है। तो ये सब एक्टिंग करता है फिल्म में, हीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारे सोल्जर्स हीरो हैं, हमारे देश के डॉक्टर्स हीरो हैं। देखिएगा जब कोरोना आया था लोग मर रहे थे तो देखिएगा डॉक्टर्स अपने जान की बाजी लगाकर लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब कश्मीर में चले जाना, इतना ठंड वहाँ पड़ता है और उस ठंड में जो है हमारे सोल्जर्स क्या है, इतना पानी में खड़े होकर और ड्यूटी देते हैं, वो हीरो है। देखिएगा गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उसमें हमारे किसान भाई खेत में जाकर काम करते हैं तो हमारे किसान भाई ना हीरो है। आकि जो है फिल्म में जो है डांस करने वाला हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, हो ही नहीं सकता है बेटा। हीरो और हीरोइन का परिभाषा समझो। ये दीपिका कभी हीरोइन नहीं हो सकती है, सलमान खान कभी हीरो नहीं हो सकता है, शाहरुख खान हीरो नहीं हो सकता है, ऋतिक रोशन हीरो नहीं हो सकता है, अजय देवगन हीरो नहीं हो सकता है, अमिताभ बच्चन हीरो नहीं हो सकता है, समझ में आ रही है, आमिर खान हीरो नहीं हो सकता है। ये सब एक्टर है, स्क्रीन का हीरो है, पर्दे का हीरो है, ये कह सकते हो। पर्दे के पीछे तो पक्का डरपोक है सब, डर से घर से निकलता सब नहीं है, समझ में आ रही है। तो हीरो और हीरोइन इसका परिभाषा समझने की आवश्यकता है, समझ में आ रही है। लड़की अगर जो है किसी भी फील्ड में है, अपने परिवार के लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, हाँ एजुकेशन फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो, पॉलिटिकल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो जिस फील्ड में होगी परिवार के लिए काम कर रही है, समाज या देश के लिए, तो वहां के लिए वो हीरो है, उस फील्ड के लिए हीरोइन है वो, समझ रहे ना। अब लोग भी हीरो होता है, कोई परिवार का हीरो होता है जो परिवार के लिए काम करे, जो समाज के लिए काम करता है वो सामाजिक हीरो होता है, और जो देश के लिए करता है वो देश का हीरो होता है। जैसे APJ अब्दुल कलाम देश के हीरो थे, गांधी जी देश के हीरो थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु देश के हीरो थे, वो किसी परिवार का हीरो नहीं थे। खुदीराम बोस देश के हीरो थे, 17 साल की उम्र में जब उन्हें फांसी दे दी गई, वो देश के हीरो थे, समझ रही है। तो कोई किसी व्यक्ति के लिए भी हीरो होता है। अब मान ले कोई लड़का हो, अपने गर्लफ्रेंड के लिए पूरी बाजी लगा देता हो, जान की बाजी लगा देता हो, तो वो अपने गर्लफ्रेंड के नज़र में वो हीरो हो सकता है, सिर्फ स्पेशली उसके लिए। वो समाज, देश और परिवार के लिए हीरो नहीं हो सकता है। सही है गलत? कोई दिक्कत? चलिए बहरहाल, तो यहां पर आप लोग को समझ में आ गया
अगला वाक्य देखिए, यानी कि सेंटेंस नंबर 4, यू लुक लाइक मंकी, मतलब हाँ तुम बंदर की तरह दिखती हो, करेक्ट, इन दिस ड्रेस। जैसे 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 मारिया, हाँ मारिया जो है बंदरी की तरह दिखती है इस पोशाक में, तो कहेंगे मारिया लुक्स, हाँ लाइक सी मंकी। हाँ सी मंकी माने बंदरी होता है ना तो मंकी माने तो बंदर होता है। आइए तो लड़की है, बंदरी है, तो कहेंगे कि मारिया लुक्स लाइक हाँ अ सी मंकी, मतलब मारिया जो है बंदरी की तरह दिखती है, लगती है। समझ में रही है ना? है मैं तुम्हारे तरह दिखता हूं, आई लुक लाइक यू, अब मैं तुम्हारे तरह हूं, हाँ आई एम लाइक यू। कभी कभी देखिएगा आप स्कूल जाइएगा, कॉलेज जाइएगा, मैं लड़कों के लिए स्पेशली कह रहा हूं, कोई लड़की तुरंत ब्लेम लगा देती है कि सर ये हमको छेड़ रहा है, या पब्लिक में कह देता है सर, लड़कियां हल्ला करने लगेगी एकदम पिटवाने के लिए, तो लड़का को क्या करना चाहिए कि नो 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 नो, आई एम लाइक हर ब्रदर, मैं उसके भाई की तरह हूँ, एंड सी इज लाइक माई सिस्टर, वह मेरी बहन की तरह है। हाउ कैन आई प्ले विद हर, प्ले विद माने छेड़खानी करना, मैं उसके साथ छेड़खानी कैसे कर सकता हूँ? समझ आ रही है? तो बहुत प्रोटेक्ट करता है ये आज का वर्ड बनाने का जो फॉर्मूला है, वर्ड बनाने का जो मशीन है बेटा। तो बस कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, वर्ड पर कमांड करना है, उसके बाद बेस्ट इंग्लिश बोलना है। तो तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। अब सेकंड क्लास मुझे शुरू करना है, आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और आप लोगों से भी। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.